हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर पैटर्न। आपका जो सोशल साइंस का पेपर आएगा बच्चे, उसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे 38 और जो कितने मार्क्स के होंगे 80 मार्क्स के। और आपका एग्ज़ाम जो है 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए हिस्ट्री का होगा, सेक्शन बी ज्योग्राफी का, सेक्शन सी सिविक्स और लास्ट में सेक्शन डी इकोनॉमिक्स का। इतनी बात तो हमें पता है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये जो 4 सेक्शंस हैं इसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जब आप सेक्शन ए देखोगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा बच्चे एमसीक्यू, उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट के बाद आपको मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद आएगी केस स्टडी और केस स्टडी के बाद में लास्ट में होगा मैप। तो इस तरीके से सेक्शंस ए में 4 आपके एमसीक्यू आएंगे। कितने? 4 एमसीक्यू आएंगे। तो वो कितने नंबर के हो जाएंगे? 4 मार्क्स के, 4 नंबर के। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक ही आएगा और कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका एक ही आएगा और वो कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। ऐसे ही एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। एक आएगी बच्चे आपकी केस स्टडी और केस स्टडी आती है 4 मार्क्स की। और इसके बाद हिस्ट्री में आपको एक मैप मिलेगा और जिसमें 2 चीज़ें पूछिएगा, तो 2 मार्क्स का आपका मैप हो गया। इन सबको आप टोटल करोगे तो ये सेक्शन हो गया 20 मार्क्स का। तो एक सेक्शन हिस्ट्री 20 मार्क्स। इसके बाद आप देखोगे सेक्शन बी। सेक्शन बी ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में एमसीक्यू आएंगे बेटा 3। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सेम एक ही आएगा, 2 नंबर वाला। शॉर्ट क्वेश्चन भी एक ही आएगा, 3 नंबर वाला। लॉन्ग क्वेश्चन भी एक ही आएगा, 5 नंबर वाला। और एक केस स्टडी जिसमें आपको मिलेंगे 4 नंबर। और इसमें जो आपका मैप है, मैप में पूछेगा बेटा 3 क्वेश्चंस। तो ये टोटल आपका कितना हो गया? 20। इसके बाद थर्ड सेक्शन आपका सिविक्स का होगा। सिविक्स में आपके एमसीक्यू आएंगे 6। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक ही आएगा, 2 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चन एक आएगा, 3 नंबर का। फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। आपकी केस स्टडी 4 मार्क्स की। और इसमें आपका मैप नहीं होगा, तो इसको मिला के बन जाता है 20 मार्क्स। अब जो आपका सेक्शन डी है, अगर आप अपना प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखो तो आपको पता लगेगा आपके एमसीक्यू कितने आएंगे? 7। यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक ही आएगा और वो होता है 2 मार्क्स का। यहाँ पे 3 नंबर वाले बेटे 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे आपके। 3 मार्क्स वाले जो हैं 2 क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ना तो यहाँ पे केस स्टडी होगी और ना ही यहाँ पे आपका कोई मैप होगा। तो अब ये हो गया आपका 20। ये जो पैटर्न है ये प्री बोर्ड में फॉलो किया गया है। और अगर आप यहाँ पे अपने अगर ये तो हो गया आपका प्री बोर्ड का पैटर्न। अगर आप सैम्पल पेपर को आपने सॉल्व किया हो तो आप सैम्पल पेपर में देखोगे वहाँ पे पैटर्न अलग है। वहाँ पे एमसीक्यू है 6, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन है। फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और केस स्टडी भी दी गई है। लेकिन हमें इसको देखना है, क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड पे का जो पेपर है वो इस तरीके से सेट हुआ है। ये तो हो गया बेटा आपका सेक्शन वाइज कि कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आप बड़े बच्चे हो तो आपको पेपर करते हुए एक चीज़ और ध्यान देनी है और उसको हम बोलते हैं वर्ड लिमिट। बेटे एमसीक्यू में तो कोई वर्ड लिमिट नहीं हो, तो ऑप्शन देख के करना है। जब आप 2 नंबर का क्वेश्चन करेंगे तो आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए 40 वर्ड्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए 60 वर्ड्स। ऐसे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए 120 वर्ड्स। केस स्टडी के लिए भी एक बार देख लो। जब आप केस स्टडी करते हो, पहली बात उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? केस स्टडी में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 3। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो कुल मिला के केस स्टडी होती है 4 मार्क्स की। लेकिन इसमें बताया गया है वर्ड लिमिट कि आप किसी भी एक प्रश्न का आंसर 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखेंगे।
क्या मतलब है कि आप बड़े बच्चे हैं, आप जैसे आपको आंसर करना है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, उनको आंसर नहीं आता तो पूरा पूरा पैरा लिख देते हैं। तो आप इस तरीके से ना करें कि कुछ भी कॉपी करके और बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे हैं। तो आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है और अच्छे से आंसर ढूंढ के करना भी है। तो ये हो गया आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है जो आपका, उसका पैटर्न, इसको फॉलो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखें बच्चे कि अब आपको देखना है, जब आप सेक्शन ए करेंगे तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आपके एक साथ होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने सेक्शन ए में सपोज़ लॉन्ग क्वेश्चन अभी छोड़ दिया है, आपको नहीं आता, और आपने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया और बी सेक्शन में फिर आपने बाद में ए सेक्शन का क्वेश्चन किया। ऐसे आपका पेपर नहीं चेक होगा। आप किसी भी एक सेक्शन के क्वेश्चंस को तो आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन इनके आपस में इस तरीके से क्वेश्चंस को नहीं मिलाओगे कि कहीं पे आप बी सेक्शन कर रहे हो और उसमें सी का आंसर लिख रहे हो। आपको अपना पेपर सेक्शन वाइज करना है। किसी भी सेक्शन से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो अपना पेपर। जैसे आपने पहले बी सेक्शन स्टार्ट किया हो सकता है, लेकिन वो बी एक साथ होना चाहिए पूरा। अगर आप सी सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले पूरा पेपर में आपके सारे क्वेश्चन सी सेक्शन के सारे एक साथ होने चाहिए। तो ऐसे आपको पेपर करना है सेक्शन वाइज। पूरे साल बच्चे आपने पढ़ाई की है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा पेपर करना है, अपने टाइम का सही उपयोग करना है। पूरे साल कुछ भी किया हो, अब थोड़ा पैटर्न को देखें कि किस तरीके से पेपर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से रिवीजन करें। आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखें। थैंक यू वेरी मच।